एक ग्रैंड कैसल में अंदर हम एक केओटिक सीन देखते हैं जहां कई लोग अटैक में सर्वाइव नहीं कर पाए। तभी एक पर्पल केप वाला आदमी सिचुएशन ऑब्जर्व करता है और इसे कंप्लीट डिस्ग्रेस कहता है। और फ्लोर पर पड़ा एक सर्वाइवर पूछता है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन सोचता है कि वो इस डेविस्टेशन से बच जाएगा। लेकिन कल्प्रिट रविस बिंडा का है जो हिल्ट फैमिली को ब्लेम करता है, कहता है कि वो उसे फूल नहीं कर सकते। एक स्टेन्ड हैंड के साथ वो कहता है, दिस इजंट अ टेरेबल सीन बट एन एग्जीक्यूशन। ब्लैक हेड यंग मैन के वर्ड सुनकर सर्वाइवर शॉक हो जाता है और रेत से भर जाता है। फिर रविस लास्ट एनिमी की तरफ एक डार्क पावर अनलीश करता है जो बस चिल्ला सकता है। उसी मोमेंट एक बड़ा येलो फ्लेम अपीयर होता है और जॉब को फाइनली फिनिश कर देता है। सीन चेंज होता है और अब प्रोटैगनिस्ट चेंज में है जिसे थ्रोन पर बैठे कोई कन्फ्रंट कर रहा है। ये पर्सन कहता है कि उन्होंने ट्रीजन के प्रूफ मांगे थे और लड़के को कभी क्लीन अप करने का ऑर्डर नहीं दिया था। यंग डीमन गुस्से में आ जाता है जब उस पर किंगडम का ऑर्डर डिस्टर्ब करने का आरोप लगता है। उससे बात करने वाला गैमुट बिंडा है डीमन किंग, जो वॉर्न करता है कि उसका बेटा बहुत आगे निकल गया है। चेंज में होने के बावजूद यंग मैन आर्ग्यू करता है, कहता है कि उसके फादर जानते हैं कि हिल्ट फैमिली एक लॉस्ट कॉज थी। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि कुछ ओल्ड मैन हमेशा उस फैमिली को प्रोटेक्ट करते थे। और इसलिए लड़का सवाल करता है कि उन हुडेड फिगर्स की वजह से ऑलरेडी कितने क्राइम्स इग्नोर हो चुके हैं। उनमें से एक सनग्लासेस पहने हुए पूरी डिस्कशन को सिर्फ एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ऑब्जर्व करता है। डीमन किंग जवाब देता है कि एग्जीक्यूशंस रूल्स फॉलो करते हैं और उसके बेटे का ओपिनियन मैटर नहीं करता। इस पर प्रोटैगनिस्ट स्मर्क करता है, उसे रूल्स की ये बात एक ह्यूज जोक लगती है। फिर वो चिल्लाता है कि डार्कनेस हमेशा किसी और ज्यादा डार्कर चीज से कंज्यूम होती है और वही वहां का लॉ है। अपने बेटे की सारी बातें सुनकर डीमन किंग चुप हो जाता है, थॉटफुल लगता है। अपने घुटनों पर लड़का चिल्लाता है कि उसका फादर किंग नहीं बन सकता अगर वो रेल्म की डार्कनेस को इग्नोर करता है। यंग मैन आगे कहता है कि उसके फादर अच्छे से जानते हैं कि नोबल्स सब कुछ करप्ट कर रहे हैं, लेकिन सॉवरेन को लगता है कि उसके बेटे के थॉट्स चाइल्डिश हैं और वो एक कंप्लीट फूल है। तो रविस फिर एक्सप्लेन करता है कि बिंडे का फैमिली तभी सर्वाइव करेगी जब हिल्स को एलिमिनेट किया जाएगा और ये हुडेड नोबल्स कावर्ड्स हैं जो दूसरी फैमिली के पीछे छुपते हैं और ऑर्डर इग्नोर करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद डीमन किंग एक सीरियस एक्सप्रेशन मेंटेन रखता है। अपना माइंड चेंज ना करते हुए वो अपनी आंखें बंद करता है और आर्ग्यू करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि अपने बेटे से बात करना इम्पॉसिबल है। हुडेड मैन में से एक अनाउंस करता है कि पनिशमेंट का डिसीजन 12 ब्लैक सीड्स ने ऑलरेडी ले लिया है। उसके साथ ही लड़के का फादर चिल्लाता है कि रेविस को उसके क्राइम्स के लिए ह्यूमन रेल्म में बैनिश किया जाएगा। ब्लैक हेड डीमन शॉक में है और बिलीव नहीं कर सकता कि वो ह्यूमन वर्ल्ड जा रहा है। अपने फादर की तरफ मुड़कर यंग मैन डेस्परेटली पूछता है कि क्या वो इस बारे में सीरियस है और किंग फिर पीठ मोड़ लेता है और कहता है कि उसके बेटे की पावर सील कर दी जाएंगी ताकि वो अपना लेसन सीख सके। प्रोटैगनिस्ट अपनी चेन से स्ट्रगल करता है, चिल्लाता है कि उसने जिसको भी मारा उसकी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं किया और इसलिए पेशेंस खोकर सॉवरेन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सेंटेंस को इमीडिएटली कैरी आउट करें। हुडेड मैन फिर एक स्पेल कास्ट करना शुरू करते हैं जबकि लड़का डिस्पेयर हो रहा होता है। उनमें से एक पिंक एनर्जी यूज करता है और बैनिशमेंट शुरू करने के लिए कई मैजिक सर्कल्स क्रिएट करता है, लेकिन उसके साथ ही पावर यंग मैन को हेड ऑन हिट करती है जो अटैक के पेन से बस चिल्ला सकता है। हुडेड गाइज में से एक पास आता है और रेचेड प्रिंस को गुड ट्रिप विश करता है। ये सनग्लासेस वाला आदमी है जो स्माइल करता है और कहता है कि दूसरे की एब्सेंस में वो जगह का अच्छे से ख्याल रखेगा। पिंक एनर्जी फुल फोर्स से डीमन को लगती है जिससे वो बैनिश होते वक्त पेन से चिल्ला उठता है। नेक्स्ट एक स्क्रीन एक्सप्लेन करती है कि रेविस को सेंटेंस मिल चुका है और उसे ह्यूमन वर्ल्ड में 3 रूल्स फॉलो करने हैं और अगर वो गलती से भी इन रूल्स में से कोई तोड़ता है तो उसकी सोल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सडनली प्रोटैगनिस्ट स्टार्टल्ड और ब्रेथलेस होकर जागता है जैसे कोई नाइटमेयर से उठा हो। वो बेड पर बैठता है और आसपास देखता है कि वो कहाँ है और अभी क्या हुआ। यंग मैन फिर अपने हाथों को देखता है और रियलाइज करता है कि वो अब डीमन के हाथ नहीं है, उसके शार्प क्लॉज चले गए हैं और अब उसके पास किसी और की तरह नॉर्मल हैंड्स हैं। इसके साथ ही उसे फाइनली हिट होता है और वो रियलाइज करता है कि उसका बैनिशमेंट रियल था। फ्यूरियस होकर वो अपना हाथ सर पर रखता है और ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए खुद को कर्स करता है। उसे सनग्लासेस वाले गाय की याद आती है और वो वाव करता है कि उस ट्रेटर के हॉर्न्स निकाल देगा, लेकिन उस पल यंग मैन को एक स्ट्रेंज पेन फील होता है और वो सोचता है कि उसकी नई बॉडी इतना क्यों हर्ट कर रही है और ऐसा लगता है कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर को उसके आने से पहले कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही वो उठता है, डीमन इस बात से आउटरेज्ड है कि वो इतनी वीक और वल्नरेबल बॉडी में ट्रैप्ड है और इसीलिए रूम में देखते हुए वो कंप्लेन करता है कि हिल्स यूजलेस थे और उन्होंने सिर्फ उसके लिए ट्रबल क्रिएट की। यंग मैन मुंह बनाता है और उसे वहां सांस लेना मुश्किल लगता है क्योंकि उसे ठीक फील करने के लिए सल्फर चाहिए। तभी एक लड़की बेडरूम का डोर खोलती है और पूछती है कि उसने जो नॉइज सुनी वो क्या थी और वो फिर यंग मैन को बुलाती है जो कंफ्यूज्ड है और समझ नहीं पाता कि उसे कौन बात कर रहा है। अपनी आंखों में आंसू लिए हुए लड़की पूछती है कि क्या वो इतने टाइम बाद फाइनली जाग गया। लड़की फिर दौड़कर उसे टाइटली हग करती है, कहती है कि उसने सोचा था कि वो दोबारा कभी नहीं उठेगा। प्रोटैगनिस्ट स्पीचलेस है और सोचता है कि ये लड़की कौन है और क्या वो बॉडी के प्रीवियस ओनर से रिलेटेड है। डोर पर एक और वुमन अपीयर होती है और यंग मैन को माई मिन्हो बुलाती है जिससे डीमन कंफ्यूज हो जाता है। रोते हुए वो उसे जागने के लिए थैंक्स करती है और कहती है कि लड़के ने बहुत सफर किया होगा और इसीलिए डीमन को नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और वो सोचता है कि उसे उनके साथ कैसा एक्ट करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि ह्यूमन रेल्म 3 ग्रेट अंडरवर्ल्ड्स में से एक है और वो डेस्परेट हो जाता है। उस मोमेंट फुटस्टेप सुनाई देते हैं और एक ओल्डर मैन लड़के के रूम में एंटर करता है। वो ग्लासेस वाला और सीरियस लुक वाला आदमी है जो बॉडी के प्रीवियस ओनर का फादर लगता है। वुमन फिर अपने हस्बैंड को बताती है कि उनका बेटा बहुत टाइम बाद जागा है। आदमी यंग मैन को एक कोल्ड गेज से घूरता है, उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं दिखता। फिर वो लड़के को कहता है कि लेजी होना बंद करे और स्कूल जाए क्योंकि वो ऑलरेडी एक वीक मिस कर चुका है। मदर आर्ग्यू करने की कोशिश करती है लेकिन आदमी उसे चुप रहने को कहता है और उसे रूम से बाहर ले जाता है। लड़की पूछती है कि क्या उसका भाई ठीक है, लेकिन वो अनरिस्पॉन्सिव रहता है। डीमन फिर नोटिस करता है कि कपल का रिलेशनशिप इस वक्त बेस्ट नहीं लग रहा। इस पर वो एक स्ट्रेंज स्माइल देता है और सोचता है कि उसे उस कोल्ड ह्यूमन का एटीट्यूड पसंद आया और लड़की अपने भाई के रिएक्शन से डर जाती है जो डीमन लाइक फादर को पसंद करता हुआ लगता है। लेकिन वो जल्दी ही सीरियस हो जाता है और डिसाइड करता है कि उसे तब तक केयरफुल रहना होगा जब तक बॉडी की मेमोरीज रिटर्न नहीं हो जाती। नेक्स्ट डे लड़के की मदर उसे स्कूल ड्रॉप करती है जैसा उसके फादर ने ऑर्डर दिया था। वो गुड बाय कहती है और अपने बेटे से कहती है कि अगर उसे क्लास के दौरान ठीक फील ना हो तो कॉल करे। जब वो लड़के को जाते हुए देखती है तो वुमन के फेस पर एक वरीड एक्सप्रेशन होता है। डेमन फिर स्कूल की तरफ चलता है, याद करता है कि वो 600 साल पहले एक स्कूल गया था और इसीलिए बोर्ड लुक के साथ वो सोचता है कि ह्यूमन स्कूल जाना बेसिकली एक नाइटमेयर है। बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ डेमन सोचता है कि क्या ह्यूमन रेल्म सच में अंडरवर्ल्ड्स में से एक है। फिर वो अपना क्लासरूम ढूंढता है जो नंबर 23 है और एंटर करने की प्रिपरेशन करता है।
और इसीलिए यंग मैन सोचता है कि ह्यूमंस वीक होते हैं और मुश्किल से 100 साल तक जीते हैं। इस वजह से वो क्वाइटली जीने का डिसाइड करता है ताकि इस प्रोसेस में उसकी सोल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसका प्लान सिंपल है, डेमन रेल्म वापस जाना और थ्रोन पर अपने फादर की जगह लेना। लेकिन इससे पहले कि बिंदा रॉयल फैमिली दोबारा डेंजर में आए, उसे केयरफुली एक्ट करना होगा। सडनली 2 गाइज अपीयर होते हैं और प्रोटैगनिस्ट को ऐसे ग्रीट करते हैं जैसे वो फ्रेंड्स हो। डेमन सिचुएशन से कंफ्यूज्ड है और समझ नहीं पाता कि ये स्टूडेंट्स कौन है। उनमें से एक उसे ग्रैब करता है और पूछता है कि क्या वो मंथली फी के पैसे लाया है जो उसने ओ किए थे। टू हिज सरप्राइज लड़के की बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, उन 2 बुलीज से डर के पीछे हट जाती है। उसी पल बॉडी के प्रीवियस ओनर की एक मेमोरी अपीयर होती है जिसमें वो अटैक हो रहा था। डेमन एक अटैकर का चेहरा देखता है जो सिचुएशन को एंजॉय करता हुआ लगता है। दूसरा बुली भी मेमोरी में आता है और लड़के को सफर करते देख एंजॉय करता हुआ लगता है। मेमोरी खत्म होती है जब बॉडी का प्रीवियस ओनर पिटने के बाद फ्लोर पर रो रहा होता है। इससे डेमन फाइनली समझ जाता है कि जब वो जागा था तो बॉडी को इतना हर्ट क्यों हो रहा था। फिर वो सोचता है कि क्या उसे ये पेन उन 2 कावर्ड्स की वजह से हुआ था। बुली उसका हेड नीचे धकेलता है और डरने के लिए उसे पैथेटिक बुलाता है और फिर वो लड़का मंथली फी मांगता है, उनके बीच दोस्ती के साइन के तौर पर। डेमन बिलीव नहीं कर सकता कि ह्यूमंस उसे पुश अराउंड कर रहे हैं और वो सिचुएशन से आउटरीच्ड है। उसे फिर डेमन रेल्म की एक क्लास याद आती है कि ह्यूमंस कितने फ्रेजाइल होते हैं। उस क्लास में यंग डेमन्स कंप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस वल्गर हैं और उनसे स्मेल आती है। टीचर एग्री करती है, कहती है कि वो डिस्गस्टिंग बीइंग्स हैं जो अपनी वीकनेस छुपाते हैं। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमंस फूलिश हैं जो डेमन्स और एंजल्स की वर्शिप करते हैं। उसी टाइम एक यंग एंग्री राव बोलता है कि ऐसी स्टूपिड चीजें जला देनी चाहिए। और ब्लू हेयर टीचर अपने स्टूडेंट्स की थिंकिंग से अग्री करती है और उसे क्लास के सामने प्रेज करती है। तो एक पिंक पावर के साथ वो क्लास को ऑर्डर करती है कि वो हर ह्यूमन की वल्गैरिटी को क्रश कर दे जिससे भी वो मिलते हैं। वापस प्रेजेंट में डीमन गुस्से में है और बिलीव नहीं कर सकता कि कोई ह्यूमन उसे टच कर रहा है। लाइट हेयर्ड बुली डिस्ट्रैक्टेड है, अपने फोन पर स्क्रोलिंग कर रहा है और दूसरे का रिएक्शन नोटिस नहीं करता। और तभी प्रोटैगनिस्ट उस स्टूडेंट की आर्म को कस के पकड़ता है जो उसे पकड़े हुए था। रविस अग्रेसर का चेहरा डेस्क पर स्लैम कर देता है, ये सोचते हुए कि ह्यूमन सच में इडियट्स हैं। दूसरा बुली शॉक हो जाता है और डीमन को बोलता है कि उसके फ्रेंड को उसी इंस्टेंट छोड़ दे। रेट से भरकर स्टूडेंट चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसका क्लासमेट पूरी तरह से क्रेजी हो गया है। उस पल प्रोटैगनिस्ट की आई रेड ग्लो करती है और वो सरप्राइज्ड है कि उसकी मैजिक पावर रिएक्ट हुई है। अग्रेसर फिर यंग मैन को थ्रेटन करता है, पूछता है कि क्या ब्लैक हेड बॉय टेकन आउट होना चाहता है। एक क्लेंच्ड फिस्ट के साथ स्टूडेंट डीमन पर चार्ज करता है उसके चेहरे पर पंच करने के लिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ह्यूमन इंसल्ट्स उसकी सील्ड मैजिक पावर को स्टिमुलेट करते हैं। वो समझता है कि कर्सेस और मैजिक पावर के बीच कनेक्शन है और एक वेल एम्ड किक से अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। डीमन बुली के चेहरे पर डायरेक्ट हिट करता है, उसे फ्लाइंग भेज देता है और वो स्टूडेंट फिर रूम के पीछे लॉकर से जोर से टकराता है और फ्लोर पर गिर जाता है। रूम के बाकी सभी स्टूडेंट स्पीचलेस रह जाते हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अभी क्या देखा। उसकी मैजिक पावर सील्ड होनी चाहिए थी ह्यूमन रेल्म में। जैसे ही यंग मैन अपना हाथ बंद करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी उसकी पावर अपने आसपास की ईवल पर रिएक्ट करती है। ग्लासेस वाला एक क्लासमेट शॉक्ड है और सोचता है कि क्या ये सच में वही मिन्हो है जिसे वो जानता है। इससे बुली पिटने पर गुस्से में आ जाता है और प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने के लिए एक चेयर उठाता है और ये देखकर ग्लासेस वाला फ्रेंड चिल्लाता है कि यंग मैन पीछे से होने वाले अटैक से होशियार रहे। लेकिन ब्लैक हेड बॉय बिल्कुल भी वरीड नहीं लगता और बस अपना हेड टर्न करता है। एक स्विफ्ट मूव में वो चेयर को डॉज करता है और बिना किसी डिफिकल्टी के अग्रेसर पर अटैक करता है। बुली खांसते हुए घुटनों पर गिर जाता है और सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल था। फ्लोर पर अग्रेसर अभी भी प्रोटैगनिस्ट को इंसल्ट करने की कोशिश करता है, उसे वीकलिंग बुलाता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि ह्यूमंस अपनी वीकनेस छुपाने के लिए वल्गर बन जाते हैं। और ठीक उसके बाद वो एनिमी के चेहरे पर एक पावरफुल किक लैंड करता है। ब्लो इतना स्ट्रांग है कि अग्रेसर का हेड पीछे झटके से चला जाता है और वो थूकता है। उस पल यंग मैन रिवील करता है कि ह्यूमन कर्सेस का सोर्स एक्चुअली उसकी अपनी मदर है। इतने ह्यूमिलिएशन के बाद बुली फाइनली हॉलवे फ्लोर पर पास आउट हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स बिलीव नहीं कर सकते कि मिन्हो ने 2 बुलीज को अकेले हरा दिया और सोचते हैं कि ये सब इनसेन है। प्रोटैगनिस्ट फिर सबको इग्नोर करता है और अपने थॉट्स में अपने फादर से बात कर रहा होता है। वो एक सिनिस्टर स्माइल फ्लैश करता है और पूछता है कि क्या उसे बस शांति से रहना था और फिर चले जाना था। और फिर यंग मैन बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता है जो अब उससे बहुत डर रहे हैं, लेकिन एक मलिशियस ओरा के साथ वो पूछता है कि क्या किसी और को उससे इंसल्ट करना है क्योंकि वो फाइट के लिए रेडी है। और सराउंडिंग स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये सच में वही मिन्हो है जिसे वो जानते थे। और ग्लासेस वाला फ्रेंड भी कंफ्यूज्ड है और समझ नहीं पाता कि उसके क्लासमेट में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। फ्लोर पर 2 बुलीज को देखकर लड़का वरीडली प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ता है। पास आकर वो पूछता है कि क्या ब्लैक हेडेड गाय उस पूरी फाइट के बाद ओके है। हीरो हल्का सा स्मर्क देता है, लगता है कि वो पूरी सिचुएशन एंजॉय कर रहा है और वो याद करता है कि यही वो लड़का था जिसने बुली के आने पर उसकी मदद करने की कोशिश की थी। इस वजह से प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ग्लासेस वाला लड़का एक परफेक्ट सर्वेंट बनेगा और कहता है कि सब ठीक है। बाद में फ्रेंड अभी भी जो हुआ उससे इंप्रेस्ड है और यंग मैन की स्ट्रेंथ की प्रेस करता है। स्ट्रीट पर चलते हुए ग्लासेस वाला फ्रेंड पूछता है कि क्या वो किसी दूसरी वर्ल्ड से रीइंकार्नेट हुआ था और लड़का इस क्वेश्चन से स्टार्टल हो जाता है। लड़का अपनी थ्योरी कंटिन्यू करता है और पूछता है कि क्या वो मर्म की वर्ल्ड से या किसी गेम के अंदर से आया है। प्रोटैगनिस्ट को फिर सस्पेक्ट होने लगता है कि उसका नया सर्वेंट शायद पहले से ही उसकी ट्रू आइडेंटिटी जानता हो। एक मेमोरी सर्फेस होती है जिसमें उसे वार्न किया जा रहा था कि वो ह्यूमंस को उनकी वर्ल्ड में हार्म ना करे। और ब्लॉन्ड डीमन एक्सप्लेन करता है कि प्रोफेसर सिंथिया ने बिना सोचे समझे ऐसा कहा और ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है। वो आगे कहता है कि उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गॉड्स हैं जो पासिंग ऑन की ओवरसाइट करते हैं। यंग मैन कमेंट करता है कि ह्यूमंस तो पहले ही एक दूसरे को हर्ट करने में बहुत बिजी हैं और उसका कंपेनियन रिप्लाई करता है कि ह्यूमंस फूलिश हैं और इसीलिए वो एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैक हेयर डीमन अपने कलीग का पूरा सरमन सुनते हुए बोर्ड लगता है। ब्लॉन्ड वाला उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने की वार्निंग को रीइंफोर्स करता है, लेकिन यंग मैन ज्यादा केयर नहीं करता और वापस प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर वो ह्यूमंस को हार्म नहीं कर सकता तो उन्हें साइलेंस कैसे करेगा। और ग्लासेस वाला फ्रेंड फिर कहता है कि अगर रीइंकार्नेशन सच होता तो कितना कूल होता, जिससे यंग मैन डीप थॉट में चला जाता है। लेकिन एक सैड एक्सप्रेशन के साथ ग्लासेस वाला फ्रेंड कहता है कि काश वो किसी और वर्ल्ड में जाग सकता। उस पल प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वो लड़के से सौरो की सेंट महसूस कर सकता है और जैसे ही वो स्ट्रीट पर चलते हैं फ्रेंड कमेंट करता है कि वो जानता है कि रीइंकार्नेशन ज्यादा सेंस नहीं बनाता। वो एक्सप्लेन करता है कि वो समझता है कि दूसरे ने कितना हेल्ड बैक किया और यंग मैन को
को रिलीफ मिलता है कि वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ। एक बड़ी स्माइल के साथ लड़का एक बार फिर स्कूल की फाइट के दौरान प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ की प्रेज करता है और डीमन एक मामूली ह्यूमन से कॉम्प्लीमेंट मिलने पर इंडिग्नेंट हो जाता है और डिस्गस्टेड फेस बनाता है। जैसे ही रात होती है हम वो अपार्टमेंट बिल्डिंग देखते हैं जहां हमारा हीरो अभी रह रहा है। अपने रूम में वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी ह्यूमंस की इंसल्ट से एक्टिवेट हुई थी। अपने हाथ को देखते हुए वो सोचता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी पावर को वर्क नहीं करना चाहिए था। यंग मैन कंफ्यूज रहता है, ये समझने की कोशिश करता है कि उसने उस बॉडी में अपनी एनर्जी कैसे यूज कर ली, लेकिन जल्दी ही वो हल्की सी स्माइल देता है जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। एक सुपीरियरिटी के एयर के साथ वो बोस्ट करता है कि राविस बिंडा उसके रियल नेम के लिए कोई लिमिट्स नहीं है। अचानक एक सडन इंटेंस पेन लड़के की बॉडी को हिट करता है जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है और अपने बेडरूम फ्लोर पर तड़पने लगता है, समझ नहीं पा रहा कि क्यों। एगनी इतनी स्ट्रांग है, लगता है कि उसके साथ पूरा रूम शेक कर रहा है। बेड पर लेटे हुए वो रियलाइज करता है कि ह्यूमन बॉडी उसकी डिमोनिक एनर्जी को हैंडल करने के लिए बहुत वीक है। पेन से स्वे करते हुए वो कंप्लेन करता है कि सिर्फ एक दिन ह्यूमन की तरह रहना कितना एगनाइजिंग और रेज से भरा था। डीमन ग्रम्बल करता है कि इस पेन के साथ वो बिल्कुल भी स्लीप नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स बाद वो यंग मैन ऑलरेडी साउंड असलीप था और अपने बेड में गहरी स्नोरिंग कर रहा था। नाइट जल्दी पास हो गई और जल्दी हॉराइजन पर एक नया दिन शुरू हो गया। स्कूल में एक और दिन पास हुआ और सन अब हॉराइजन पर सेट हो रहा था। और इस तरह ग्लासेस वाला फ्रेंड प्रोटैगनिस्ट को थैंक करता है क्योंकि उसकी वजह से अब कोई उन्हें बॉदर नहीं करता था। लेकिन डीमन ग्रम्बल करता है कि वो फाइट करना प्रेफर करेगा ताकि वो अपनी इविल एनर्जी को और टेस्ट कर सके। उसी मोमेंट एक वॉइस उस यंग मैन का नाम पुकारती है और उसका फ्रेंड तुरंत टेंस हो जाता है। वो ब्लैक हेड बॉय टर्न अराउंड करता है, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और तभी बुलीज का एक नया ग्रुप अपीयर होता है। उनका लीडर पूछता है कि क्या वही था जिसने उसके ब्रदर से पंगा लिया था। अग्रेसर कंप्लेन करता है कि वो उस बॉय को प्रोटेक्ट कर रहा था और बदले में उसे ये बिट्रियल मिली। ग्लासेस वाला फ्रेंड सिचुएशन से टेरिफाइड हो जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट काम रहता है और इंसल्ट सुनकर डीमन एक्साइटेड हो जाता है और कंफर्म करता है कि हाँ वही था। इसके साथ ही बुली उसे कॉर्नर में बुलाता है और यंग मैन हैप्पीली ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक ज्यादा सेक्लूडेड स्पॉट पर पहुंचते हैं जो एक अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट जैसा लग रहा था। वहां ओल्डर ब्रदर यंगर वाले को स्कोल्ड करता है कि वो एक वीकलिंग से पिट गया। छुपते हुए ग्लासेस वाला फ्रेंड हीरो से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और इस तरह बुलीज का लीडर अप्रोच करता है और कहता है कि वो इस बात को जाने नहीं दे सकता वरना वो एक बैड ब्रदर लगेगा। फिर वो प्रोटैगनिस्ट के फोरहेड पर पोक करता है और पूछता है कि क्या उसकी मदर ने उसे ऐसा बनना सिखाया था। अग्रेसर प्रोवोकेशन जारी रखता है, पूछता है कि क्या उसने उसे अपने फ्रेंड्स को हिट करना सिखाया था। एक डार्क स्माइल के साथ यंग मैन रिप्लाई करता है कि हाँ एग्जैक्टली वही उसने उसे सिखाया था। बुली बॉय के इस मॉकिंग रिस्पॉन्स से अनॉय हो जाता है और उसे ब्रैट कहता है। फ्यूरियस होकर अग्रेसर हीरो को स्लैप करने के लिए हाथ उठाता है जो लाफिंग लग रहा था। हाउएवर यंग मैन बिना कोई एफर्ट दिखाए वो ब्लो आसानी से स्टॉप कर देता है। अपनी आई रेड ग्लो करते हुए वो कहता है कि उसकी मदर के कर्सेस हमेशा प्लेजेंट होते हैं। फिर वो अग्रेसर की आर्म को इंप्रेसिव फोर्स के साथ ट्विस्ट कर देता है। बुली डेस्परेशन और पेन में स्क्रीम करता है जबकि उसके फ्रेंड्स बस सीन देख रहे होते हैं। टेरिफाइड होकर यंग मैन अपनी मदर को थैंक करता है कि उसने ह्यूमन टंग को इतना वेनम यानी जहर कैरी करने दिया और एक पावरफुल ब्लो के साथ वो ग्रेट फोर्स से एनिमी का हेड नीचे स्लैम कर देता है। फाइट के बीच में भी हीरो एक काम और कंप्लीटली फोकस्ड एक्सप्रेशन मेंटेन करता है। फिर वो कमेंट करता है कि वायलेंस सिर्फ फ्लैश को बाइंड करती है, यानी उस अग्रेसर को ग्राउंड पर छोड़ते हुए, लेकिन एक रॉटन वॉइस सोल को डिवावर कर जाती है और वो बिना मर्सी के एनिमी पर अटैक करना जारी रखता है। अपने लीडर को पिटते हुए यंगर ब्रदर और बाकी बुलीज फ्यूरियस हो जाते हैं। मीनवाइल ग्लासेस वाला फ्रेंड सब कुछ डिस्टेंस से देखता है, कंप्लीटली टेरिफाइड। और तब अग्रेसर शाउट करता है कि उसके फ्रेंड्स बस खड़े ना रहें और प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करें। ब्लैक हेड यंग मैन रियलाइज करता है कि अब वो एक ग्रुप में अटैक करेंगे, लेकिन वो फेज नहीं होता और उसकी आई इंटेंसली ग्लो करती है और वो कहता है कि ज्यादा लोगों के अगेंस्ट फाइट करना और भी बेटर है और क्योंकि ग्रेटर ईवल के अगेंस्ट ग्रेटर पावर अक्यूमुलेट होती है और वो सब पर चार्ज करता है। डीमन एजिलिटी के साथ मूव करता है और बुलीज के पूरे ग्रुप को इजीली डिफीट कर देता है। छुपते हुए ग्लासेस वाला फ्रेंड उस वायलेंट सीन पर डेस्परेशन में स्क्रीम करता रहता है। फाइट पलक झपकते ही एंड हो जाती है जो हमारे हीरो की सुपीरियरिटी शोकेस करता है। सारे अग्रेसर्स को फिनिश ऑफ करने के बाद यंग मैन फाइनली अपने टायर्ड हैंड को रिलैक्स करता है। वो गिरे हुए एनिमी से पीठ मोड़ता है और सैटिस्फैक्शन की एक लंबी साई छोड़ता है। डिफीटेड लीडर को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो फाइट बहुत रिफ्रेशिंग थी। प्रोटैगनिस्ट अपने अंकल के बारे में रिफ्लेक्ट करता है जिसने ह्यूमंस को वायलेंस का गिफ्ट दिया था और अब उसे इस गिफ्ट का रीजन समझ आता है। सडनली ग्लासेस वाला एक क्लासमेट उसे स्पॉटलाइट में अपने अंकल को थैंक करते हुए देखता है और उसे उसके ह्यूमन नेम मिन्हो से बुलाता है। एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ यंग मैन सिचुएशन ऑब्जर्व करता है जबकि ग्लोइंग रेड आइज वाला कोई उस पर दूर से स्पाई कर रहा था। फिर वो क्रीचर रिवील होता है। वो एक सिनिस्टर लुकिंग रैट था जो वॉल के एक होल से बाहर निकलकर उसे देख रहा था। उसकी रेड आइज इंटेंसली ग्लो कर रही थी जब वो उस बॉय पर फोकस करता है जिसकी पीठ क्रीचर की तरफ थी। एनिमल रैट के पर्सपेक्टिव से हमारा कैरेक्टर मिन्हो कहता है कि ऑर्डर टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है और सेलिब्रेशन में अपनी आर्म्स रेज करता है। सीन शिफ्ट होता है एक डार्क प्लेस पर जहां उसका अंकल एक हुडेड फिगर के साथ प्रोजेक्शन के थ्रू उसे देख रहा होता है। ओल्डर डीमन का पैर एक ब्लू क्रीचर के हेड पर था जो उस जगह पर उसकी डोमिनेंस शो करता है। अपने थ्रोन पर बैठे हुए वो स्माइल के साथ कमेंट करता है कि लगता है उसके नेफ्यू ने जो गिफ्ट उसे मिला वो एंजॉय किया। इस पर हुडेड फिगर उस ब्लड मैना स्टोन का जिक्र करता है जिसे टैबू स्टोन के बजाय यंग मैन की आई में रखा गया था, रेड ग्लासेस रिवील करते हुए। वो पर्सन वंडर करता है कि वो यंग डीमन कब तक इंडोर कर पाएगा। मीनवाइल ह्यूमन वर्ल्ड में वापस यंग मैन ऑरेंज स्काई के नीचे अपने फेस पर स्माइल के साथ बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, एक इंपोजिंग कैसल के ऊपर फ्लाइंग। रात भर एक डार्क लाफ एको करती है जो दिखाती है कि कोई इस सबको एंजॉय कर रहा है। डीमन रेल में अंकल सरप्राइज से कमेंट करता है कि उसके नेफ्यू रैविस ने रियली पूरी हिल्ट फैमिली को वाइप आउट कर दिया। हुडेड फिगर फिर ऐड करता है कि वो बॉय हमेशा वही करता है जो वो चाहता है, व्हाटएवर इट टेक्स। अंकल फिर वंडर करता है कि उसके नेफ्यू की स्टबर्नेस को कौन तोड़ सकता है और गमुडियर को उसे वहां भेजने के लिए मर्सीलेस कहता है। और इस तरह गमुडियर रिप्लाई करता है कि पावर के थ्रू सबमिशन ही एक ओनली वे है ऐसे मलिशियस यंग मैन से डील करने का। और ओल्डर डीमन कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड टेरिबल क्रिमिनल्स के लिए है और बॉय के लिए अडॉप्ट करना ईजी नहीं होगा। वो रिकॉल करता है जब बॉय जल्दी बड़ा हो गया और ट्रबल कॉज करने लगा, हेल्प मांग रहा था पर इग्नोर किया गया। तो फाइनली
गमोडियर पूछता है कि क्या इसलिए उसने अपने नेफ्यू को वो मैजिक ब्लडस्टोन गिफ्ट में दिया था, और इस तरह गमोडियर लॉर्ड बैकिन को बताता है कि वो उन सिनर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी है जो ह्यूमन रेल में चले गए थे। एक मलिशियस स्माइल के साथ रैविस द अंकल अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वो दिखाए कि ये पीपल कौन है। हुडेड सर्वेंट फिर अपने हैंड से निकलते हुए पर्पल ऑरा के साथ एक स्पेल कंजर करना शुरू करता है। जमीन से एक डार्क एनर्जी इरप्ट होती है और वो एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि उसका नेफ्यू ह्यूमन वर्ल्ड में है वो सफर करने वाला है, और इस तरह यंग मैन को उन बिजार फिगर्स का फेस करना होगा जो उसके सर्वेंट की पावर के मैनिफेस्टेशन से इमर्ज होते हैं। इस पर प्रोटैगनिस्ट का अंकल अपने थ्रोन से उठता है। सिचुएशन को लेकर काफी एक्साइटेड लग रहा था। वो अपना हैंड एक्सटेंड करता है और एरिया में फ्लोटिंग हो रही डार्क एनर्जी को गैदर करना शुरू करता है। फिर दोनों डीमंस अपनी पावर्स कंबाइन करते हैं, जिससे रूम के सेंटर में डार्क एनर्जी का एक बड़ा स्फीयर क्रिएट होता है। ओल्डर डीमन अपने फेस पर प्योर इविल के लुक के साथ पावर के उस स्फीयर को ऑब्जर्व करता है। ह्यूमन वर्ल्ड में वापस अंकल कहता है कि वो ये देखने के लिए ईगर है कि उसका नेफ्यू रैविस आगे क्या करेगा, और इस तरह वो वार्न करता है कि बॉय अब उस ट्रू डार्कनेस को एक्सपीरियंस करने वाला है जो उसका वेट कर रही है। और सीन कट होता है एक रेस्टोरेंट पर जहां ग्लासेस वाला फ्रेंड एक बोल स्पाइसी फूड को देखकर फ्रीक आउट कर रहा है। वो प्रोटैगनिस्ट की प्रेज करता है, कहता है कि जो हुआ वो इनक्रेडिबल था और एक मूवी के सीन जैसा लगा। डीमन वो स्पाइसी फूड खाता है और उसकी आई से स्वेट निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड से क्राइम को डिनाई करता है। फ्रेंड कहता है कि इसीलिए उसने स्पाइसीनेस का बिगिनर लेवल सजेस्ट किया था, लेकिन यंग मैन सोचता है कि एक डेमन अंडरवर्ल्ड को अवॉइड नहीं करता, और सडनली फ्रेंड का फोन टेबल पर रिंग होना शुरू हो जाता है उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करते हुए। वो देखता है कि कॉल एक गर्ल जिंग जे की है और उसके फेस पर एक पैनिक लुक आ जाता है। प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि क्या गलत है और वो गर्ल कॉल का फोन क्यों नहीं पिकअप कर रही है। स्टटरिंग करते हुए ग्लासेस वाला बॉय एक एक्सक्यूज बनाता है, कहता है कि उसे एक अर्जेंट कॉल आया है और उसे जाना होगा। वो जल्दी से गुड बाय बोलता है और चला जाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को सारे फूड के साथ टेबल पर अकेला छोड़कर। और इस तरह चश्मे वाला फ्रेंड नर्वसली पसीना पूछता हुआ भाग जाता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट शांति से टेबल पर खाना जारी रखता है। अकेला वो यंग मैन कंफ्यूज रह जाता है और अपने दोस्त के छोड़े हुए स्पाइसी फूड को चबाता रहता है। और सीन फिर सिटी में रात के वक्त एक डार्क अबैंडन एली में शिफ्ट होता है। इस जगह हमें एक मेटल डोर दिखता है जो किसी बहुत ही सस्पिशियस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है। अंदर एक ब्लैक ग्लव पहना हुआ पर्सन एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस वाली टैटू मशीन पकड़े हुए है। पता चलता है कि एक टैटू आर्टिस्ट जबरदस्ती एक आदमी को मार्क कर रही है और वो उसे वार्न करती है कि मूव मत करना वरना उसे चोट लग जाएगी। पास की दीवार पर ऐसे लोगों की फोटोज हैं जिन्हें अपने डेट्स ना चुकाने के लिए सेम मार्क मिला था। एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ वो वुमन कहती है कि उसका काम खत्म हो गया है, और नीचे लेटा हुआ आदमी पूरे एगनी में लगता है जब वो कमेंट करती है कि उस आदमी के फोरहेड पर टैटू अच्छे से लग गया है और उसकी स्किन अच्छी होगी। उसी मोमेंट एक आवाज अनाउंस करती है कि वो जिसका इंतजार कर रही थी उसे ले आए हैं, और जी नाम की टैटू आर्टिस्ट डोर की तरफ मुड़ती है। जो पर्सन एंटर करता है वो प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड है जिसे एक ब्रूट घसीट कर लाया है और वो पूरा डर चुका है। वुमन डिले की शिकायत करती है और स्टूडेंट को जिसका नाम सोन है पास आकर कुछ क्लोजअप में देखने के लिए बुलाती है। एक ब्राइट लाइट सडनली ऑन हो जाती है जो चेयर पर फोर्सिबली टैटूड किए गए आदमी का चेहरा रोशन करती है। जी फिर चश्मे वाले लड़के का फेस पकड़ती है और उसे उस आदमी को ध्यान से देखने के लिए फोर्स करती है, और वो उसे उस डेटर को घूरने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसके फोरहेड पर उस मार्क का क्या मतलब है। टैटू आर्टिस्ट फिर एक्सप्लेन करती है कि उस आदमी के फोरहेड पर उस मार्क का मतलब है कि वो एक पेटी थीफ है। और इस तरह स्टूडेंट के कान में फुसफुसाते हुए वो कहती है कि इस आदमी को वो पैसा ना लौटाने की सजा मिल रही है जो उसने ओ किया था। और सडनली उस वुमन के पीछे एक डेमोनिक आई दिखता है और वो सॉन से पूछती है कि उनका किया हुआ प्रॉमिस कैसा चल रहा है। लड़का डर से जम जाता है और हकलाना शुरू कर देता है। डर से पसीना पसीना होकर वो कोई आंसर नहीं दे पाता। वो फाइनली कहता है कि कुछ पेस्ट्स बार बार आ रहे हैं और उसके प्लान्स को मैसअप कर रहे हैं। वुमन स्टूडेंट को जमीन पर फेंक देती है और गुस्से से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ये मजाक है। फिर दो हेंचमैन यंग मैन को पकड़ते हैं और वुमन शिकायत करती है कि वो चीज़ों को समझने में स्लो है। एक हेंचमैन जबरदस्ती स्टूडेंट का हाथ पकड़ लेता है जिससे लड़का और ज़्यादा डर जाता है। वुमन फिर मशीन को उसके हाथ के करीब लाती है और पूछती है कि क्या उसे समझने के लिए उसकी स्किन पर मार्क करना पड़ेगा। डेस्परेट होकर स्टूडेंट चिल्लाता है नो और उसे रुकने की भीख मांगता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वुमन लिम्सन को कहती है कि वो ध्यान से सुने कि वो क्या कह रही है, और वो फिर वार्न करती है कि ये आखिरी चांस है जो वो उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रही है। वुमन फिर नीचे लेटे हुए आदमी की तरफ पॉइंट करती है और पूछती है कि क्या लड़का भी उसी तरह एंड अप होना चाहता है, और उसके फेस के बहुत पास आकर वो यंग मैन को कहती है कि वो वही करे जैसा उन्होंने अग्री किया था और जल्दी से सब कुछ रेडी करे। सीन फिर नाइट स्काई में बदल जाता है, इंडिकेटिंग कि बहुत रात हो चुकी है। तो वापस अपने रूम में चश्मे वाला लड़का देर रात तक अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है। अपने हाथों को कीबोर्ड पर रखते हुए वो सोचता है कि क्या जो उसने शुरू किया है उसे खत्म करना ठीक है। लड़का फिर मुट्ठी कसकर बंद करता है, अपने प्लान को एंड तक ले जाने के लिए डिटर्मिन्ड लगता है, और वो रिफ्लेक्ट करता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जी उसे बहुत बुरे तरीके से फिनिश कर देगी। स्टूडेंट अपने कंप्यूटर पर काम करना जारी रखता है। अपने डार्क रूम में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी से रोशन है, और सिटी में कहीं और हम प्रोटैगनिस्ट की अपार्टमेंट बिल्डिंग देखते हैं जहां वो रह रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पेट में एक शार्प पेन के साथ जागता है और सोचता है कि क्या ये फिजिकल रेजिस्टेंस है। यंग मैन शिकायत करता है कि उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा है और लगता है कि वो उस छोटी सी फाइट से टूट जाएगा। गुस्से से भरकर वो अपनी शर्ट फेंक देता है और ह्यूमन बॉडी को इतना वीक और यूजलेस होने के लिए कर्स करता है। वो फिर पुशअप्स करना शुरू करता है, डिक्लेयर करता है कि रवीज बिंदा इतनी छोटी सी चीज से शेक नहीं होगा। वो एक्सरसाइज करना जारी रखता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस वीक बॉडी को नो मैटर व्हाट रिहैबिलिटेट करेगा। यंग मैन पूरी ताकत से चिल्लाता है कि कोई भी पेन उसे एग्जॉशन के सामने सरेंडर नहीं करवा सकता। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह स्काई क्लियर और सनी है, सबके लिए एक और दिन की शुरुआत का सिग्नल देते हुए। और इस तरह सीन फिर स्कूल की तरफ जाता है जहां स्टूडेंट्स क्लासेस शुरू होने की तैयारी कर रहे हैं। हॉलवेज में चश्मे वाला फ्रेंड अकेला खड़ा है, किसी बात को लेकर बहुत वरीड लग रहा है। उसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है जो उसकी पूरी नर्वसनेस की सोर्स लगता है। लड़का उस डिवाइस को डर से देखता है और उस ऐप के बारे में सोचता है जो उसे यूज करना है। नर्वसनेस में झूमते हुए स्टूडेंट इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि वो जो कर रहा है वो कंटिन्यू करने के लिए बहुत डेंजरस है। लेकिन टैटू आर्टिस्ट का इमेज उसे हॉन्ट करता है और उसे सब कुछ रेडी करने का ऑर्डर याद आता है। प्रेजेंट में वापस यंग मैन हॉलवे में जैम कर खड़ा रहता है, अनश्योर है कि कौन सा डिसीजन लेना है। मुट्ठी बंद करके वो डेस्परेटली सोचता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और सडनली प्रोटैगनिस्ट पीछे से उसका शोल्डर टच करता है और चश्मे वाला स्टूडेंट डर के मारे उछल जाता है। डीमन फिर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसका फ्रेंड उसके आने से इतना डर क्यों गया। चश्मे वाला लड़का अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ता है, अभी भी शॉक में है और प्योर नर्वसनेस से पसीने में डूबा हुआ है। उसी मोमेंट वो सोचता है कि क्या उसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिना उसे हेल्प मांगनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट जल्दी
जल्दी से इस आइडिया को डिसमिस कर देता है और डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। वो सोचता है कि उसका फ्रेंड कितना भी स्ट्रांग हो, उसे जिंजी के साथ इन्वॉल्व करना डेंजरस होगा। अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए डिटर्मिन होकर वो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड को भी हर्ट नहीं होने दे सकता। हाउएवर, एक रेड हेड गर्ल सडनली उनसे टकराती है और प्रोटैगनिस्ट को एक फेमिलियर सेंट आती है। जैसे ही लड़की जमीन पर गिरती है, यंग मैन को श्योर हो जाता है कि उसने ये सेंट पहले कहीं सूंघी है। चश्मे वाला फ्रेंड गिरी हुई लड़की का नाम चिल्लाता है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स डर से ये सीन देखते हैं। ये देखकर कि लड़की रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, स्टूडेंट उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ता है, उसे जागने के लिए कहता है। वो उसे शोल्डर से पकड़ता है और वरीडली पूछता है कि क्या वो बीमार है या किसी रीजन से ठीक फील नहीं कर रही। सडनली लड़की खांसती है, जिससे उसका पेल फेस रिवील होता है। आंखें घूमी हुई हैं और नाक से खून टपक रहा है। उसके अपीयरेंस से स्टार्टल होकर चश्मे वाला लड़का एक इनविजिबल फोर्स से पीछे फेंका जाता है। अपनी डिमोनिक आई एक्टिवेट करके प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वो लड़की डिमोनिक एनर्जी निकाल रही है। उसी मोमेंट एक बड़ा लड़का लड़की की तरफ दौड़ता है, उसका नाम चिल्लाता है और पूछता है कि क्या हुआ, और इस तरह वो उसे नर्सेज ऑफिस ले जाने के लिए अपनी पीठ पर डाल देता है। लेकिन लड़की उसके शोल्डर को एक वाइल्ड एनिमल की तरह काट लेती है। जैसे ही वो पास से गुजरते हैं, हमारा कैरेक्टर स्टूडेंट की आर्म पर कुछ अनएक्सपेक्टेड देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसकी आर्म पर एक क्रेस्ट का टैटू है जो यंग डीमन के लिए बहुत फेमिलियर है। वो हिल्ट फैमिली का सिंबल पहचानता है और सोचता है कि एक ह्यूमन की बॉडी पर यह मार्क क्यों होगा। अपनी रेड आई ग्लो करते हुए वो डिसाइड करता है कि उसे इस सिचुएशन को और डीपली इन्वेस्टिगेट करना होगा। और सीन फिर नाइट में एक हॉस्पिटल में बदल जाता है, जहां शायद लड़की को ले जाया गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में एक पुलिस यूनिफॉर्म में वुमन बैठी है और प्रोटैगनिस्ट अप्रोच करता है जब वो एक रूम में एंटर करने वाला होता है। वुमन खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो पूछती है कि क्या वो पेशेंट का फ्रेंड है और वार्न करती है कि कोई अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसे रेस्ट की जरूरत है। ऑफिसर सरप्राइज हो जाती है जब हुडेड यंग मैन एक इंटिमिडेटिंग लुक के साथ उसके पास आता है। अपनी आई रेड ग्लो करते हुए वो कहता है कि वो उसे फॉरगेटफुलनेस ग्रांट करता है ताकि वो पास हो सके। इमीडिएटली वुमन की आंखें ग्लो करना शुरू कर देती हैं, जो इंडिकेट करता है कि डीमन की पावर ने उसे अफेक्ट किया है और स्पेल इफेक्टिव हो जाता है और ऑफिसर उस यंग हुडेड डीमन के कंट्रोल में फ्रीज हो जाती है। ऑफिसर अब बैठी है, स्पेल के इफेक्ट के अंडर पूरी तरह से आउट ऑफ इट लग रही है। प्रोटैगनिस्ट फिर रूम में एंटर करता है उस मेस्मराइज्ड औरत को हॉलवे में छोड़कर, और वो सोचता है कि ये एबिलिटी थोड़ी सी डिमोनिक पावर से चलती है, पर इफेक्ट सिर्फ टेंपरेरी होता है। तो इसी थॉट के साथ वो हुडेड यंग मैन उस लड़की का सामना करने रूम में जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। अंदर वो रेड हेडेड स्टूडेंट जाग रही थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। स्ट्रेंजर को देखते ही उसने शक से पूछा कि वो कौन है और उसके रूम में क्या कर रहा है। एक डार्क वॉइस में उस यंग डीमन ने उसका सवाल इग्नोर किया और डिमांड की कि वो सच में कौन है। अनॉयड लड़की गुस्से में आ गई और इस सडन इन्वेजन का रीजन पूछने लगी। बिना कुछ और कहे वो आगे बढ़ा और लड़की की रिस्ट को बहुत जोर से पकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके, इमोबिलाइज। उस अग्रेशन से सरप्राइज्ड होकर पेशेंट दर्द से चिल्ला उठी और उस मिस्टीरियस इंट्रूडर को गाली देने लगी जिसने उस पर अटैक किया था। अपनी रेड आई को ग्लो करते हुए डीमन ने उसे एक कोल्ड इमोशनलेस एक्सप्रेशन से घूरा। उसने फिर उसका हाथ उठाया और पूछा कि एक मामूली ह्यूमन के पास हिल्ट फैमिली का सिंबल क्यों है। लड़की इस सवाल पर गुस्सा हो गई और चिल्लाई कि वो बिल्कुल नॉनसेंस बात कर रहा है। तो एक डरावनी पर्पल ऑरा के साथ यंग मैन ने वार्न किया कि बेहतर होगा कि वो सच बता दे, वरना उसे और सफरिंग झेलनी पड़ेगी। और उसकी आंख तेज ग्लो करती है जब वो लड़की की असली आइडेंटिटी जानने की डिमांड करता है। उस प्रेशर से टेरिफाइड होकर पेशेंट शॉक में थी और उसे पसीना आने लगा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। डर से हकलाते हुए स्टूडेंट ने सामने खड़े डीमन को सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश शुरू की। अचानक उसके पीछे एक डार्क फिगर दिखा और लड़की ने सोचा कि कहीं वो भी डीमन तो नहीं है। प्रोटैगनिस्ट हॉस्पिटल में उस लड़की के पास पहुंचा और एक थ्रेटनिंग लुक से उसे बोला कि वो जो कुछ भी जानती है सब उगल दे। लड़की डर गई और चिल्लाई कि वो कुछ नहीं जानती और उसने जे हे का नाम लिया। उसने फिर रिवील किया कि एक गैंग ज्वाइन करने के लिए उसे एक टैटू करवाना पड़ा था और उसके बदले में उसे कुछ पिल्स मिलने वाली थी। और इस तरह हुडेड यंग मैन ने उसकी रिस्ट पकड़ी और नोटिस किया कि उस लड़की से एक अजीब सी सेंट आ रही है। उसने फिर कंफर्म किया कि ये अरोमा जानी पहचानी है और उसने इसे पक्का डीमन रेल में सूंघा है। सीन शिफ्ट होता है डीमन रेल में, जहां रैविस नाम का एक यंग मैन दीवार पर एक टॉर्च चला रहा है। ऊपर से हमें एक सर्कुलर टावर दिखता है और कोई पूछता है कि वो लिटिल डीमन कहां जा रहा है। एक और डीमन जिसने डार्क सनग्लासेस पहने थे उसे वार्न करता है, कहता है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और वो लिटिल डीमन उसे बस बोर्ड एक्सप्रेशन से घूरता है, वार्निंग की कोई परवाह नहीं करता। एक मॉकिंग स्माइल के साथ रेड हॉर्न बॉय अपने कंपेनियन को कावर्ड कहता है। ग्लासेस वाला डीमन अपने दोस्त के टॉन्ट से बहुत अनॉयड और एम्बैरेस्ड हो जाता है। वो डिफेंड करता है, कहता है कि वो डरा हुआ नहीं है, बस पनिश नहीं होना चाहता। और रैविस उसे जाने को कहता है, पर ब्लॉन्ड वाला नहीं जाता और कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो ट्रबल में पड़ जाएगा। फिक्र में ग्लासेस वाले दोस्त ने पूछा कि वो इस डेंजरस प्लेस में कितनी दूर तक जाने का प्लान बना रहे हैं। फिर वो दोनों पुरानी चीजों से भरे एक डार्क कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं। वो ग्रीन हेड डीमन फिर अपने दोस्त को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ पता था। लड़का जवाब देता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और दूसरे को क्लियरर होने को कहता है। ग्लासेस वाला फिर ऐसी आंखों के बारे में एक स्टोरी सुनाना शुरू करता है जो अपनी स्पीशीज को ट्रांसेंड करती हैं। वो आगे कहता है कि वो